जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, मैं किरण जैन। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं राजस्थान में भगवान पार्श्वनाथ जी की तपोस्थली बिजोलिया में। बिजोलिया में भगवान पार्श्वनाथ जी ने रेवा नदी के किनारे बैठकर तपस्या की थी और यहीं पर कमठ द्वारा भगवान पार्श्वनाथ जी पर कठोर उपसर्ग दिए गए और यहीं पर भगवान जी को निर्वाण और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। मंदिर जी में एंट्री करते ही बहुत ही शांत और सुंदर दृश्य दिखाई देता है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवा, सब मंदिर जी बने हुए हैं। सामने धर्मशाला है। इन मंदिर जी में भगवान पार्श्वनाथ जी का समोत्सरण दिखाया गया है। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। यहाँ से सारे मंदिर जी का व्यू दिखाई देता है। एक और मंदिर जी, यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी की भव्य प्रतिमा जी हैं। बिजोलिया भगवान पार्श्वनाथ जी की तपस्थली है। यहाँ ज़्यादातर भगवान पार्श्वनाथ जी के मंदिर हैं और ये सभी मंदिर जी रेवा नदी के किनारे पर हैं। एक और मंदिर जी, यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी की भव्य प्रतिमा जी हैं। यहाँ पर गणधर जी विराजमान हैं। यहीं पर एक चमत्कारी पानी का कुंड है जिसमें से भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा जी प्रकट हुई थी। कुंड का पानी इतना चमत्कारी है कि इसमें अगर कोई बीमार व्यक्ति भी स्नान कर ले तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी, ये भगवान पार्श्वनाथ जी की कुंड में से निकली हुई प्रतिमा जी हैं। सभी मंदिर के दर्शन करते करते हमें शाम हो गई थी। वो सभी मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य हैं। इन मंदिर जी में भगवान पार्श्वनाथ जी और दोनों तरफ भगवान जी के गणधर जी विराजमान हैं। इन मंदिर जी के पीछे ही रेवा नदी है और अब हम आए हैं रेवा नदी के किनारे पर। यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ जी के विहार का दृश्य दिखाया गया है। जब भगवान जी विहार करते थे तो उनके चारों तरफ 108 बड़े बड़े कमल के फूल खिल जाया करते थे। चारों दिशाओं से देवी देवता वंदना करने के लिए आते थे। कमठ ने जो भगवान जी पर बड़े बड़े पत्थरों की वर्षा की थी, वो पत्थर नदी में और नदी के किनारे पर अब भी पड़े हुए हैं। नदी तो सूख गई है। बहुत ही मनमोहक दृश्य नजर आता है। साइड में रेवा नदी है। यहाँ की सुंदरता इतनी व्यापक है कि सुबह फिर से हम रेवा नदी के किनारे पर दर्शन करने के लिए आ गए। ये रेवा नदी है और नदी में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर। यहाँ पर ही बैठकर भगवान पार्श्वनाथ जी ने तपस्या की थी और यहीं पर कमठ द्वारा उपसर्ग दिए गए। इसके सामने ही भगवान जी के विहार का दृश्य जो हमने रात को देखा था वो भी दिखाई देता है। सुबह हम फिर से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ गए। अब जब भी राजस्थान जाए भगवान जी की तपोस्थली बिजोलिया ज़रूर आए। यहाँ पर आकर एक बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग होती है।